सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया कि केवल बीटीसी डिप्लोमा धारक ही प्राथमिक शिक्षक पदों के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। अब कोर्ट के इस फैसले से बीएड और बीटीसी सहित इच्छुक शिक्षकों की योग्यता पर लंबे समय से चली आ रही बहस तो खत्म हो गई, लेकिन एक नया विवाद, नई परेशानी और एक नया आंदोलन यहां शुरू हो गया। आखिर गलती किसकी है? क्योंकि बीएड बनाम बीटीसी के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर आगे सारी परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों पर भी पड़ेगा। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि बीएड योग्यताधारी उम्मीदवार अब इन पदों के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। ऐसे में सवाल तो कई सारे उठते हैं, आखिर ऐसा फरमान क्यों लाया गया, और अब लाया भी गया तो आगे क्या होगा इस फरमान के बाद? तो आइए इस पूरे मामले को इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार, आपके साथ आपके ही बीच से मैं हूं आपका दोस्त दिव्यांशु राठौर, न्यूज वन इंडिया पर। एक बार सोचिए, अगर आपकी जीवन भर की पढ़ाई का फल यह मिले कि अब आप उसका सही मायने में इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आपको कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है, बुरा लगेगा, क्योंकि जिस सक्सेस को हासिल करने के लिए आपने पूरा मन लगाकर अपनी जिंदगी भर की पढ़ाई की हो और एक फैसला आते ही मानिए सब कुछ खत्म। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, वो आपको पूरी तरह से विस्तार से बताएंगे। बीएड और बीटीसी के बीच चल रहे लंबे समय से विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने एनसीपी और केंद्र सरकार की एसएलपी को खारिज करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को वैध माना। कोर्ट ने प्राइमरी स्कूल से बीएड धारकों को बाहर कर दिया है, जिसको लेकर छात्र जगह जगह पर धरना, प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट खास। हमारे देश में अगर सबसे ज्यादा नौकरी की ओर भागने वाले युवा हैं, तो वो सरकारी टीचर बनने का ख्वाब जो है ज्यादातर देखते हैं। देश में महिलाएं और पुरुष इस नौकरी को पाने के लिए बेताब रहते हैं। यही वजह है कि बीएड का कोर्स करने वाले और नौकरी पाने वालों की जनसंख्या देश में सबसे ज्यादा है। लेकिन बीटीसी को मान्यता देते हुए बीएड धारकों को प्राइमरी स्कूल में भर्ती से बाहर कर दिया गया, और अब इस फैसले के बाद हंगामा हो गया, दिन ब दिन बढ़ गया। देश भर बीएड के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन लगातार मांग कर रहे हैं कि इस फैसले को वापस लिया जाए और फिर केंद्र सरकार अध्यादेश लाए, क्योंकि जब राजनीति में अध्यादेश आ सकता है तो हम युवाओं के भविष्य के लिए आखिर अध्यादेश क्यों नहीं आ सकता? ये कहना है आंदोलन पर बैठे छात्र छात्राओं का। सुन लिया आपने प्रदर्शनकारी छात्र छात्राओं को। इस मामले के बीच यह भी जानना जरूरी हो जाता है कि इस मामले को हवा मिली कहां से। दरअसल शिक्षा नीति के तहत कोई भी फैसला लेने का हक राज्य सरकार को होता है। इसी के साथ राजस्थान सरकार ने युवाओं को नौकरी देने के वादे के साथ ये बात भी कही कि प्राइमरी स्कूल टीचर की भर्ती में केवल हिस्सा बीटीसी कोर्स करने वाले छात्र छात्राएं लेंगे, जिसके बाद ये मामला साल 2021 में हाईकोर्ट की चौखट पर पहुंचता है, और हाईकोर्ट की चौखट पर पहुंचने के बाद फैसला लिया गया राजस्थान सरकार के पक्ष में। वहीं हाईकोर्ट ने शुरू में बीएड उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी थी, लेकिन यह निर्देश दिया गया कि मामले पर अंतिम निर्णय होने तक नतीजों पर रोक लगी रहेगी। 2021 में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि बीएड डिग्री धारक लेवल 1 शिक्षक भर्ती के लिए पात्र नहीं है। हालांकि हाईकोर्ट ने यह भी माना कि बीएड डिग्री धारक रीट लेवल 2 परीक्षा के लिए पात्र होंगे, जिसके बाद केंद्र सरकार और एनसीटीई ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को दिए गए आदेश में कहा है कि 2018 में जारी एनसीटीई की अधिसूचना शिक्षा के अधिकार आरटी कानून का उल्लंघन है। वहीं अधिसूचना एनसीटीई का स्वतंत्र निर्णय नहीं थी, बल्कि उसने केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन किया। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से लाखों बीएड धारकों के लिए झटके के रूप में देखा जा रहा है। लगातार न्यूज वन इंडिया के संवाददाताओं ने छात्रों से बातचीत करने की अपनी पूरी कोशिश की है, हर वक्त तैनात रहे, और उस दौरान लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी कई तरह के सवाल किए हैं कि आखिर निर्देश दिया सरकार ने, नियम बनाती है एनसीटीई और रद्द हाईकोर्ट ने कर दिया, और इसी बीच हमारा दोषी कौन है, छात्र पूछ रहे हैं। ऐसे कई सारे सवाल हैं जो लोगों के मन में बार बार पूछे जा रहे हैं। अब ऐसे में प्रश्न उठता है कि जो छात्र लंबे समय से अपनी नौकरी का इंतजार कर रहे थे, वो आज दर दर भटकने को मोहताज हो चुके हैं, और अगर इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं बदला गया तो इन छात्रों के भविष्य का क्या होगा? जहां बीटीसी के कोर्स की पढ़ाई कर रहे छात्र के लिए कंपटीशन तो कम हो गया, मगर उन 4 सालों में जो सपने उन्होंने सजाए, उन छात्रों का सपना तो पूरी तरह से टूट गया। और ये दर्द, प्रदर्शन के जरिए छात्र अपना दर्द बयां कर रहे हैं, आज सड़कों पर उतरे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं, केंद्र सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या राजनीति के लिए सिर्फ जारी होता है अध्यादेश,
या फिर जारी होगा हम युवाओं के भविष्य के लिए। बहरहाल देखना होगा कि अब केंद्र सरकार क्या कुछ करती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को सही ठहराकर फैसला तो सुना दिया है। छात्र छात्राओं के भविष्य का अब आखिर होगा क्या, बड़ा सवाल है। आंदोलन पर छात्र छात्राएं बैठे हुए हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आंदोलन होते हैं। छात्र बार बार सवाल कर रहे हैं कि आखिर हमारे सपनों का होगा क्या। बात करें देश में कि बीएड जो डिग्री है जिनके पास, उन छात्र छात्राओं की संख्या कितनी है, तो देश में इस समय बीएड डिग्री के धारक जो छात्र छात्राएं हैं या फिर कर रहे हैं कंटिन्यू, उनकी संख्या है 1 करोड़ लगभग। अकेले उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो अकेले उत्तर प्रदेश में इन डिग्री धारकों की संख्या है 10 लाख। बड़ा सवाल उठता है, जिसे देश का भविष्य कहा जाता है, स्वर्णिम भविष्य कहा जाता है, जो किसी भी देश के या राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है, जिम्मेदार है, वही युवा आज सड़कों पर उतरने को मजबूर है, न्याय की मांग कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब केंद्र सरकार के पास आया है कि क्या राजनीति में जो अध्यादेश लाए जाते हैं हम बच्चों के लिए लाए जाएंगे। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।